एसबीआई ने 8 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन का नंबर क्रॉस कर दिया है। 8 लाख करोड़, ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन असली सवाल ये है कि इसके मायने क्या है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और मार्केट कैप को क्रॉस करना, वो भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक का, ये आम बात नहीं है। आज समझेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बैंकिंग सिस्टम के लिए क्या बदलाव ला रहा है। आज पैन कार्ड और आधार को लिंक करने के नए रूल्स भी समझेंगे। साथ में देखेंगे कि भावेश अग्रवाल के ओला इलेक्ट्रिक के रिजल्ट्स क्या आए हैं और इससे शेयर मार्केट में क्या हुआ। नमस्ते, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। पहले समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। इसका मतलब है उस कंपनी की कुल बाजार में कितनी कीमत है। ये तरीका आपको कंपनी का साइज और उसकी वैल्यू का अंदाजा लगाने में मदद करता है। अगर मार्केट कैप बड़ा है तो मतलब कंपनी को भी बड़ा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इससे इन्वेस्टर्स को भी मदद मिलती है, रिटेल इंस्टीट्यूशनल दोनों को, ये समझने में कि कंपनी पे कितना भरोसा है। एक सरकारी बैंक होते हुए भी इतनी बड़ी मार्केट वैल्यू तक पहुंचना एक अहम मोड़ है। ये इंडियन बैंकिंग सेक्टर की ताकत भी दिखाता है, लेकिन ये अचानक से नहीं हुआ। जैसा कि आपको मालूम होगा, इंडिया में 2 तरह के बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो होते हैं जिनमें सरकार का भी मालिकाना हक होता है, शेयर होता है। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कई डिसीजंस होते हैं, वो इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि प्रॉफिट बन पाएगा या नहीं, क्योंकि आखिरकार बैंक भी एक बिजनेस होता है। जाहिर सी बात है, उसे काम करने के लिए मुनाफा चाहिए होगा। लेकिन अक्सर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में प्राथमिकता इस चीज़ को दी जाती है कि आम जनता के भले के लिए कौन सी पॉलिसी लाई जाए। सरकार की भागीदारी के चलते पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एक तरह से ड्यूटी होती है कि वे देश में सभी वर्गों को भी सपोर्ट करें। कई बार बिना कोलैटरल यानी बिना कुछ गिरवी रखे भी लोन देने पड़ते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो पैसा बैंक के पास वापस नहीं लौट पाता। इसे हम बोलते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब किसी बैंक के NPA ज़्यादा होते हैं तो उस बैंक का प्रॉफिट भी कम होता है और लोन देने की क्षमता भी कम होती है। 1990s की अगर हम बात करें, जब LPG रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हुआ, तब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास लगभग 23% नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे। साधारण भाषा में कहें तो हर 100 रुपये में जो बैंक ने लोन दिया है, उसमें से 23 रुपये कभी वापस ही नहीं आए, क्योंकि सरकार कहती थी कि किसानों को कर्ज दो, छोटे कारोबारियों को दो, पिछड़ी जातियों को दो, और ये उद्देश्य सही था। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात थी, ज़रूरी है, लेकिन ऐसा करने के प्रोसेस में काफ़ी दिक्कतें थी। जांच पड़ताल नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी भी उस वक्त इतनी नहीं थी, तो करप्शन काफ़ी हो जाता था। इसी वजह से बैंक्स में NPA का ढेर लग गया, एक के ऊपर एक ऐसे लोन्स जो कभी वापस ही नहीं आए। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ कुछ ज़रूरी रिफॉर्म्स का। उसमें एक सबसे बड़ी कड़ी आई 2015 में, जब RBI के उस वक्त के गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन थे। उन्होंने एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू किया, यानी हर बैंक की किताबों को ठीक ढंग से पढ़ा जाए, देखा जाए, सच में कितना कर्ज है और कितना खराब हो चुका है, ये चीज़ रियलाइज़ की जाए। और रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। 2018 तक PSU बैंक्स यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कुल 85,000 करोड़ रुपए के लगभग नुकसान हुआ। सरकार को बीच में आना पड़ा, क्योंकि इतने सारे लोगों की डिपॉजिट्स होती हैं, भरोसा होता है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डाले गए, उनको कैपिटलाइज किया गया उन्हें बचाने के लिए। एंड कट टू टुडे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स खूब प्रॉफिट्स बना रहे हैं और SBI तो मार्केट कैपिटल में कई बड़ी कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को पीछे छोड़ चुका है। अब चलते हैं आज की पहली सुर्खी की तरफ। तो अगर आपने अब तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो मेरी आगे की बात ज़रा ध्यान से सुनिए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पैन कार्ड आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर 2025। उसके बाद आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से बंद यानी इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ना ITR फाइल कर पाएंगे, ना टैक्स रिफंड मिल पाएगा, और सैलरी या फिर SIP जैसे ट्रांजैक्शंस भी फेल हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर लिंक नहीं किया तो क्या होगा। टैक्स एक्सपर्ट दीपेश छेड़ा के मुताबिक जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार के एनरोलमेंट ID से पैन लिया था, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक आधार नंबर देना ज़रूरी है, चाहे पैन आधार के एनरोलमेंट ID से ही क्यों ना बना हो। असली आधार नंबर आने के बाद दोबारा लिंक करना पड़ेगा। अगर डेडलाइन चूक गई तो अगली सुबह से पैन बंद यानी ITR फाइल, रिफंड, ये सब बंद हो सकता है। ऊपर से TDS भी ज़्यादा घटेगा। जिनके बैंक अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट पहले से एक्टिव हैं, उनके पैसे सेफ रहेंगे, पर नई इन्वेस्टमेंट शेयर खरीदने या KYC अपडेट करने में दिक्कत हो सकती है। लिंक करने का तरीका भी आसान है। इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाइए, लिंक आधार पर क्लिक करें, पैन, आधार और मोबाइल नंबर डालें, OTP से वेरीफाई करें, और अगर पैन पहले से बंद हो तो 1,000 रुपये की फीस भरें। ध्यान रहे, नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर दोनों कार्ड पर एक ही हो। NRI या 80+ सीनियर सिटीजन्स और कुछ राज्यों को छूट है, पर चेक ज़रूर करें।
आखिरी हफ्ते की भीड़ से पहले लिंक करें और स्क्रीनशॉट संभाल लें। अब जानते हैं एक और खबर। भाविश अग्रवाल की कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 6 अक्टूबर को 2% तक गिर गए। कंपनी ने इस साल के दूसरे क्वार्टर में लगभग 418 करोड़ रुपए का घाटा उठाया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट की माने तो कंपनी की इनकम 43% कम होकर सिर्फ 690 करोड़ रुपीस रह गई, जो पिछले साल लगभग 1200 करोड़ रुपए के आसपास थी। इस साल अब तक ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में लगभग 43% की जो गिरावट आई है वो निफ्टी से थोड़ी अलग है, क्योंकि निफ्टी 50 ने तो 8% गेन किया है। इसमें एक अच्छी खबर ये रही कि कंपनी के जो ऑटो सेगमेंट है उसने पहली बार प्रॉफिट दिखाया और उसमें ग्रॉस मार्जिन 30.7% रहा। हालांकि त्योहारों से पहले बनाए गए एक्स्ट्रा स्टॉक के चलते कुल कैश फ्लो 40 करोड़ रुपए माइनस में रहा। इस पर कंपनी का कहना है कि ये स्टेबल प्रॉफिट की दिशा में एक अहम कदम है। ओला ने हाल ही में ओला शक्ति नाम से भारत का पहला रेजिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लॉन्च किया। रेजिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज का मतलब होता है घर में बिजली को स्टोर करने वाली बैटरी, जिसे बिजली को स्टोर करती है जब ज़्यादा बनती है और ज़रूरत पड़ने पर घर को बिजली देती भी है। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। 3 दिनों के ना भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।